नमस्कार, आकाश भूमि न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक मिश्रा। जनपद में 2024 के चुनाव को लेकर सियासी पारा हाई है। हो भी क्यों ना, 2 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी ने 967 लोगों को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करते हुए ये दावा किया कि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के कई पदाधिकारियों ने एक साथ भाजपा में शामिल होकर भाजपा को मजबूत बनाया और भाजपा को आगे ले जाएंगे। इसी विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए इस समय मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र मिश्रा उर्फ पप्पू जी। क्या कहना चाहेंगे आप इस विषय पर? देखिए, जो ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के लोगों को हमने शामिल किया, वो समाजवादी पार्टी कोई भी सदस्य नहीं है अभी, और कोई सदस्य नहीं है। नहीं, राजीत राम और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष काजल यादव शामिल हुए हैं, उन पर भी दावा किया गया। नहीं, काजल यादव या जिला पंचायत अध्यक्ष जो थी और राजीत राम यादव जी, वो समाजवादी पार्टी के नहीं हैं। वो पार्टी में विरोधी गतिविधियों के कारण समाजवादी पार्टी ने उन्हें 8 साल पहले निष्कासित कर दिया था, निष्कासित कर दिया गया था। किस तरह की विरोधी गतिविधियां, क्या जान सकते हैं इसके बारे में? वो विधायक विजय मिश्रा के साथ थे और विधायक विजय मिश्रा ने पार्टी के साथ के ऊपर और पार्टी के नेताओं के ऊपर गलत आरोप लगा करके पार्टी को बदनाम करने के लिए बदनाम किया था, इसलिए पार्टी ने उन्हें निष्कासित कर दिया गया था। और वो इसके बाद चले गए थे निषाद पार्टी में। लेकिन वो समाजवादी पार्टी में रहे तो इसके पहले एक वो भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि क्या एक स्कूल में अगर कोई पढ़ा है वो दूसरे स्कूल में नाम लिखा लेगा तो उसकी पुरानी डिग्री को आप ये तो नहीं कह देंगे ना कि वहां उनके ऊपर दाग तो लगा ना, उनके ऊपर दाग तो लगा ना कि आप गलत थे तभी ना हमारी पार्टी ने निष्कासित कर दिया। क्या ऐसे निष्कासित जो गलत थे उनको निष्कासित कर दिया गया तो क्या भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद वो सही हो जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसी नदी है क्या जिसको छूने या स्नान करने से वो पवित्र हो जाएंगे? गलत है तो गलत है। समाजवादी पार्टी ने जिला महासचिव बनाया, समाजवादी पार्टी ने जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया, इसके बाद भी पार्टी के साथ गद्दारी, विरोधी गतिविधि करना। जब जिसने जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया उस पार्टी के साथ वो विरोधी गतिविधि में लिप्त थे, इसका मतलब है कि वो भाजपा में जाने के बाद वो सही थोड़ी हो जाएंगे। और कोई इसके पहले विजय मिश्रा भी थे, भाजपा के घटक दलों के साथ थे। विजय मिश्रा गलत थे, तब गलत नहीं थे जब उनको वोट लेना था। अब उनका काम निकल गया, वैसे राजीत राम यादव, काजल यादव से भी काम निकल जाएगा तो वो भी गलत हो जाएंगे। अयोध्या में रामलला की मूर्ति स्थापित हुई तो राजीत राम जी का कहना है कि वो उससे बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। क्या कहना चाहेंगे इस पर? तो भगवान राम से अप्रेरित हुए हैं। हम तो बचपन से ही भगवान राम को मानते हैं, भगवान राम को हम बचपन से ही मानते हैं। भगवान राम सबके हैं, भगवान राम सबके हैं। तो क्या अब वो प्रेरित हुए हैं? इसके पहले क्या थे? इसके पहले कहाँ थे? क्या निषाद पार्टी में थे, विधायक विजय मिश्रा के साथ थे तो राम से प्रेरित नहीं थे? अभी तो ये भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पर क्यों नहीं बात करती? इनके नेता विकास के मुद्दे पर क्यों नहीं बात करते? विकास के मुद्दे भारत संकल्प यात्रा के तहत लोगों तक योजनाओं की जानकारी पहुंचाने के उद्देश्य से न सिर्फ अधिकारी गए बल्कि भारतीय जनता पार्टी के नेतागण भी गए। उनका कहना है कि विकास चारों तरफ हुआ है। कहाँ चारों तरफ हुआ है? उनके नेता हमारे साथ चले, गांव में चले, गांव में देखें कि विकास कहाँ हुआ है। अरे उनके प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का लाभ पूरी तरह पूरे गांव में नहीं मिला है। यहाँ तक कि संसद जी के ऊपर उन्हीं के विधायक ने आरोप लगा दिया कि गांव, औराई के विधायक दीनानाथ भास्कर जी ने आरोप लगाया था कि गांव में प्रधानमंत्री ग्राम योजना का कोई लाभ नहीं मिल रहा है गांव ग्रामवासियों को। तो कहाँ विकास पे विकास हुआ? आप चैलेंज कर रहे हैं कि उनके कार्यकर्ता आपके साथ गांव में जाएं और विकास दिखाएं। बिल्कुल विकास दिखाएं। अरे उनका विधायक स्वतः कह रहा है कि विकास नहीं हुआ तो हम और क्या ये नहीं कहा, उन्होंने सिर्फ ग्राम सड़क योजना पे सवाल उठाया था, उन्होंने पूरे विकास पे नहीं उठाया। विकास की क्या बात है? समाजवादी पार्टी ने समाजवादी एम्बुलेंस योजना दिया,
अब उसको समाजवादी काट दिया, वो सिर्फ एम्बुलेंस बना के रख दिया। समाजवादी मतलब समतामूलक सामाजिक न्याय की नीतियों पर चलने वाली समाजवादी पार्टी। पार्टी के साथ क्यों जोड़ रहे हैं इसको, अगर कोई सार्वजनिक सेवा है तो सार्वजनिक सेवा, समाजवादी सार्वजनिक तो वही है। इनके प्रधानमंत्री जी खुद विदेशों में जाकर कहते हैं मैं समाजवादी हूँ, खुद ही समाजवाद की बात करते हैं। समाजवाद है क्या? भगवान परशुराम ने समाजवाद, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना ही समाजवाद है। लोगों को न्याय मिले, किसी के साथ अन्याय न हो, यही समाजवाद है। जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इस देश में पहली लड़ाई लड़ी थी, वही डॉक्टर राम मनोहर लोहिया लड़ रहे हैं। समाज में जो पिछड़े हैं, समाज में दबे कुचले जो लोग हैं, समाज में एक झुंड में अल्पसंख्यक लोग हैं, उनको सामाजिक न्याय मिले, सारी योजना उनको भी जाकर मिले। आपने एम्बुलेंस और 112 की बात की जी, 112 से आपका क्या संबंध है, क्या कहना चाहते हैं, क्यों कहना चाहते हैं? समाजवादी 112 का लाभ तो लगभग लोग उठा ही रहे हैं। समाजवादी सरकार ने 100 नंबर की एक योजना चलाई कि कहीं कोई बात विवाद, कोई अन्याय हो रहा है तो पुलिस 1 नंबर में पहुंच जाएगी। तो समाजवाद ने ये 100 नंबर लगाया कि 1 नंबर जो पढ़े लिखे नहीं है, जो पढ़ी लिखी औरतें नहीं, वो सिर्फ 2 जीरो चापेंगी, सटाक से पुलिस आ जाएगी, उनकी मर्यादा बच जाएगी, कहीं विवाद नहीं होगा, उनके साथ उत्पीड़न नहीं होगा। और इन्होंने तो 112 बना दिया। 112 क्यों बनाया? इसलिए बनाया कि 112 दाबने में उनको सिस्टम समझ में नहीं आए और अन्याय होता रहे, महिलाओं के साथ अन्याय होता रहे। योगी जी ने जवाब दिया कि ये तो भारत के कई राज्यों में हुआ, कोई हमने यहाँ अकेले तो किया नहीं, 18 राज्यों में हुआ है देश के। अरे भाई 118, यहाँ तो 100 नंबर देश में 118 राज्यों में हुआ है, पूरे देश में नहीं हुआ है। इसलिए यहाँ तो 100 नंबर रहने देना चाहिए था ना। उन्होंने 112 नंबर, प्रचार भी कर रहे हैं, प्रचार करा रहे हैं। 100 से 112 हो गया तो क्या उससे क्या नुकसान हुआ उससे? अरे नुकसान, उत्पीड़न बढ़ा, अत्याचार बढ़ा है, औरतों के साथ रेप हुआ है, बलात्कार हुआ। ये सत्ता के भेड़ियों ने क्या क्या नहीं किया। यही जनपद में आपके तुलसीचक में एक बच्ची के साथ अन्याय नहीं किया, रायपुरी में अन्याय नहीं किया, वो शौच के लिए जा रही थी, अन्याय नहीं किया। वो बकरी 100 और 112 का क्या लेना देना? वो तो 112 डायल करेंगे तब भी पुलिस आएगी। नहीं तो 100 1 नंबर चापा, 00 पढ़े अनपढ़ औरतें चाप देती थी, तुरंत पुलिस आ जाती थी। 112 चापने में उनको एक बार सोचना पड़ता कौन सा बटन चापे। इसका मतलब है कि ये अपराध को नहीं, इसका मतलब है भारतीय जनता पार्टी अपराध को बढ़ावा दे रही, सत्ता के गलियारे में अपराधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। 112 हुआ, 112 के साथ साथ तमाम जो अलग अलग नंबर जारी किए गए हैं महिलाओं की भलाई के लिए, उसमें महिला पुलिस गांव-गांव जाकर बच्चियों को, महिलाओं को जागरूक कर रही हैं। ये 112 के बारे में बता रही हैं, या अन्य जो फ्री कॉलिंग नंबर है उनको, उनके बारे में बता रही हैं। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि 112 से अपराध बढ़ नहीं? 100 अपराध से बढ़ नहीं रहा है। अब 112 नंबर चापने में मोबाइल में आप पुलिस को बुलाने में देर लग रही है। 100 नंबर तुरंत तो चप जाता था। 112 बताने जो ये गांव-गांव टहल करके 112 नंबर का प्रचार कर रहे हैं, उससे ज्यादा पुलिस की सेवा और बढ़ा देते और जल्दी अपराध खत्म हो जाता। अपराधी जो उनके सत्ता के गलियारे टहल रहे हैं, भेड़िए जो टहल रहे हैं, चारों तरफ औरतों को, लड़कियों को उत्पीड़न कर रहे हैं, उनके साथ खिलवाड़, उनकी मर्यादा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, नहीं होता। पर पुलिस तो कहती कि 8 मिनट में, 7 मिनट में रैंकिंग अच्छी सुधरी और लगातार जो है लोगों के बीच पहुंच नहीं, वो 100 नंबर पहुंचती थी। नहीं, 108 पे भी कहा। लड़कियों जो एक लड़कियां, महिलाएं 100 नंबर तुरंत चापती थी, तुरंत लगता था। 112 उनको देखना पड़ता है, मोबाइल देर लगती है, देर में उनके साथ अन्याय हो जाता है। 1 मिनट में उनकी आबरू लूट लिए जाते हैं, उनकी मर्यादा खत्म कर दी जाती है। 100 नंबर में नहीं होता था। प्रदेश सरकार तो कह रही है कि समाजवादी पार्टी ने गुंडों माफियों को जगह दी, हमने जो है उनको जेल पहुंचाया। गुंडे माफियों को कहां जगह दी? गुंडे माफी समाज में न रहे, इसलिए 100 नंबर उन्होंने 100 नंबर डायल बना दिया। इसीलिए तुरंत 5 मिनट में पुलिस पहुंच जाए, गुंडा बदमाशों के शिकंजा कसने के लिए कहा था। 100 नंबर की पार्टी में ही, समाजवादी पार्टी अपनी पार्टी में ही गुंडों माफियों को रखती थी। अरे भाई कौन है गुंडा माफिया? ये तो खुदे बता दे ना। इस जिले में गुंडा माफिया, किसी को कहते हैं, किसी पर अपराध लगाते, खुदे बता दे। वो अपने साथे बुलाते हैं, अपने को कहते हैं गुंडा माफिया। भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसी नदी नहीं है,
पवित्र नदी नहीं है कि जहां पे जब उनके साथ कोई जाता है तो पवित्र हो जाता है और बाहर गुंडा बदमाश हो जाता है। कोई एक ऐसा नाम बता दें जो लग रहा हो कि हाँ ये वहां गया तो पवित्र हो गया, कहीं कहीं अन्य किसी अन्य पार्टी से। और अभी हाल ही में देख लीजिए, पार्टी ने जिसको निष्कासित कर दिया, पार्टी ने जिसको निष्कासित कर दिया उसको बुला करके उसकी सदस्यता ग्रहण करा रहे हैं। 8 साल पहले जिनको हमने निकाला था उनको सदस्यता ग्रहण करा रहे हैं और कह रहे हैं सपा से ले लिए। सपा से कहाँ लिए भैया? तो ये क्या वो गुंडे हैं आपकी नजर में? नहीं, ये तो भारतीय जनता पार्टी बताए ना, हम कहाँ बताएं किसी को गुंडा बदमाश। हम तो सबको एक समान रखने वाले, समता मूलक समाज की स्थापना करने वाले, सामाजिक न्याय के लड़ने में नेताजी सुभाष चंद्र बोस और भगवान परशुराम को मानने वाले, भगवान राम को मानने, भगवान कृष्ण को मानने वाले लोग हैं। तो आप एक सीधी सी बात ये बताइए कि क्या आप ये मानते हैं कि समाजवादी पार्टी का नुकसान हुआ है जनपद भदोही में? उनके कार्यकर्ता आकर के जुड़े हैं, क्योंकि 967 है, 967 में वो बता रहे हैं कि और भी कई सारे कहाँ लिस्ट है 967 है? मैंने भी एक आदमी को ज्वाइन कराओ, 10 लोगों का नाम बताओ, 100 लोगों का नाम बताओ, कहाँ है 967 लोगों का? कोई भी प्राथमिक सदस्य नहीं है समाजवादी पार्टी। भारतीय जनता पार्टी से आप मांग करते हैं? समाजवादी पार्टी मांग रहे हैं, आप देखना चाहते हैं? समाजवादी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण नहीं किया है। कोई प्रारंभिक सदस्य, समाजवादी पार्टी में एक प्रारंभिक सदस्यता बनाई जाती है 2022 से लेकर 2027 तक प्रारंभिक सदस्य बनाए गए, सक्रिय सदस्य बनाए, उनमें से कोई नहीं है इसमें। ये तो हवाई है, वो अपना दिखावा कर रहे हैं कि ये हमारे में आ रहे हैं, ये है वो चुनावी नौटंकी है। कोई समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी सदस्यता ग्रहण नहीं किया है। और भाजपा अंग्रेजों की नीतियों पर कार्य कर रही है। अंग्रेजों ने जिसे फूट डालो शासन करो, उसी ढंग से ये कैसे कह सकते हैं आप? ये किस आधार पर कह रहे हैं आप कि भाजपा जो है वो फूट डालो शासन करो की नीति पर काम कर रही है? बिल्कुल, फूट डालो शासन को इनकी नीति तो हवाई की है। भगवान राम को, मेरे भगवान राम को ये कह रहे हैं कि ये हमारे भगवान हैं, तो मेरी आस्था किया उन्होंने। कौन 500 वर्षों से लोग कहाँ साबित किया? क्या साबित कर दिया? वो तो शासन ने आदेश कर दिया, और शासन ने आदेश कर दिया कि भगवान राम, कोर्ट ने आदेश, और शासन, कोर्ट, संविधान ने आदेश किया है कि वो अयोध्या राम की जन्मस्थली, वहां मंदिर बनाई जाए। इन्होंने चंदा वसूल करके मंदिर बनवा दिया और खुद सत्ता के लालच में। अरे इनको यदि बहुत ज्यादा राम से आस्था है तो भरत की तरह खड़ाऊं सर पे रखते, विभीषण की तरह राजा बनने की लालच न रखते ये लोग। विभीषण सत्य के साथ थे। हाँ, उन्होंने बड़ा अच्छा शब्द कहा, आपने सत्य के साथ थे। मैं भी सत्य के साथ हूं, भरत भी सत्य के साथ थे, मगर विभीषण ने सत्ता के लोभ में राम के साथ थे। सत्य के साथ, सत्ता के लोभ में राम के साथ थे। एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं। और भरत जो थे उस सत्ता को लात मारने के लिए कि मेरे भाई के ऊपर कोई उंगली न उठाए, इसलिए उन्होंने उनके खड़ाओं को अपने सर पर रख करके 14 वर्ष तक राज्य चलाया था। मतलब आपका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लालच में ये कर रही है? बिल्कुल, इसीलिए चिल्ला रही है ना, मैं करा रहा हूँ, दिया जा रहा है। अरे वो कह रहे हैं कि सत्ता में हम रहे या नहीं रहे, तब भी हम भगवान राम को मंदिर में स्थापित किया जाए, इसके लिए हम प्रयास करते रहे। बिल्कुल, उनकी अपनी जो आज के परिवेश में 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए जो उन्होंने सत्ता पाने की ललक से अपने को वाहवाही लूट रहे हैं, तो हमें इतना कहना है कि दास बने, भगवान के दास बने, भक्त बने। सत्ता का लोभ त्याग कर देना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि सत्ता रहे या जाए, हमने ये कड़े फैसले लिए, सत्ता जा भी सकती थी, इस तरह का निर्णय लेना इतना आसान नहीं था। कड़े फैसले क्या ले लिए? वो तो धारा 370 को खत्म करना और राम मंदिर बनाना, ये बहुत बड़ा कार्य था। धारा 70 को उन्होंने खत्म कर दिया। क्या इसका लाभ वहां के लोगों को मिला आज तक? वो कह रहे हैं विकास हो रहा है, नहीं, क्या मिला? जैसे उनके संसद के ऊपर उनका विधायक भी आरोप लगा रहा है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, तो वहां के लोगों से पूछ लिया जाए ना कि क्या लाभ मिला।
क्या कोई भदोही जनपद का व्यक्ति जाकर के धारा 370 खत्म करने के बाद वहां जाकर के जमीन ले लिया, वहां बस गया? बताए ना। अब ये आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि आप लोग लोगों के बीच जा रहे हैं, उस लिए हैं कि नहीं लिए हैं जमीन, ये आप लोग बता सकते हैं। अब हमें तो नहीं मालूम भाई, हमें जानकारी नहीं, हो सकता वो बताएं। उन्होंने तो हमारे सारे विकास कार्यों को अपना बता दिया। कारपेट मार्ट भी में आकर उद्घाटन कर दिया, कह रहे हैं कि मैंने बनवाया। भारतीय जनता पार्टी के जनपद स्तर के पदाधिकारियों से आपका क्या वाजिब सवाल होगा, क्या पूछना चाहेंगे आप? सिर्फ एक सवाल, वो अपने विकास आज गांव में बताएं कहां हुआ है, कितना भ्रष्टाचार बढ़ा है, विकास के नाम पर कितना भ्रष्टाचार हुआ ये बता दें। वो ये बता दें कि तहसीलों पे कितना भ्रष्टाचार बढ़ा है। तहसीलों पर किस तरह का भ्रष्टाचार है? अरे तहसीलों पे सीधा भ्रष्टाचार है, कोई कार्य नहीं हो रहा है। आज जितने भी जमीनी अपराध बढ़े हैं वो तहसील के कारण बढ़े हैं। अरे आप ये छोड़ दीजिए, आप पता लगा लीजिए तीनों तहसील पे अधिवक्ता क्यों वो कर रहे हैं, हड़ताल पे क्यों बैठे हैं। आप देख लीजिए तीनों तहसीलों की दशा देख लीजिए, गांव में विकास में भ्रष्टाचार कितना हुआ यह देख लीजिए। आप खुद भी तो भ्रमण करते होंगे गांव का? बिल्कुल, वही तो मैं बता रहा हूं, तो भाई वो खुद बता दे। तो सरकार दावे कर रही है कि और बिजली आ रही है समय से, तार बदले जा रहे हैं, ट्रांसफार्मर बदले जा रहे हैं, खंभे बदले जा रहे हैं। अरे समाजवादी पार्टी में बिजली कब आती थी कब जाती थी कुछ पता नहीं। समाजवादी पार्टी की सरकार में सारे ट्रांसफार्मर छोटे से बड़े बना दिए गए, तार लगा दिया गया, ये पूरा जनपद जानता है। लोगों ने एक एक मिनट में कहा भैया हमारा ट्रांसफार्मर जला है, तो जलने के 24 घंटे के अंदर उनका 25 केबी का था 64 केबी कर दिया गया, 100 केबी करके लगा दिया गया था। आज ये जो आप जवाब दे रहे हैं ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं, जनता भी देखेगी। सही जवाब दीजिए। बिल्कुल जनता जानती है समाजवादी सरकार में यहाँ कितने ट्रांसफार्मर बदले गए, कितने तारों को बदल दिया गया। 24 घंटे के अंदर ट्रांसफार्मर बदले जाते थे। ये कहता था कि लोडिंग ज्यादा है तो 25 केवी था 64 केवी का तत्काल दे दिया जाता था। इसमें न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बल्कि उस समय जनता भी आरोप लगाती थी कि पैसा मांगा जाता है। नहीं, अरे वो तो यहाँ के विधायक 1 मिनट फोन करते थे और तुरंत मिलती थी, 1 मिनट में ट्रांसफार्मर आता था। बता दी जनता। अब ये सवाल तो हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछेंगे कि उस समय की स्थिति क्या रही जी। अरे हमें कहेंगे तो हम बता देंगे, कहवा देंगे, बता देंगे। आप स्वतः पूछ लीजिए जनता से जाकर के, क्या उस समय बिजली की दशा क्या थी, विकास की दशा क्या थी। रोड की ये हमारा रोड जो है समाजवादी सरकार ने बनाया, ये समाजवादी सरकार ने बनाया है। ज्ञानपुर से भदोही, भदोही से दुर्गागंज, ये आपका ज्ञानपुर से गोपीगंज, कौलापुर से सिमरात धाम, जंगीगंज से सीतामढ़ी, यहाँ तक कि माँ विंध्यवासिनी के धाम में जब 2 घंटे में खटखुट करते हुए कितने गाड़ी जाने वाले से भदोही से लेकर मिर्जापुर का सड़क बनवाया गया था। ये हमारी सरकार ने बनवाया था। 2 ब्रिज हमारी सरकार ने दिया था। आपका रेलवे, ये सड़क तो आपकी सरकार जाने के बाद भी बनती रही। अरे भाई योजना तो हमने लागू किया ना, समाजवादी सरकार ने योजना बना करके लाभ लागू किया, वो बनता रहा। कोई योजना अपने घर से नहीं देता, वो सरकार में योजना बनाता है, जनता के विषय में सोचता है। जनता जो है इनके विषय में सोचना, इनको लाभ पहुंचाना और अंतिम पंक्ति तक को लाभ पहुंचाने की सोच, गरीब, मजदूर, किसान, पिछड़े, दबे कुचले अल्पसंख्यकों को सरकार का लाभ पहुंचाने के। एक और स्टेटमेंट आएगा कि अंतिम पंक्ति तक, तो ये तो भाजपा का स्लोगन है, आप कह रहे हैं इसको। नहीं, हाँ ये तो अभी कहेंगे ना, इसको हमने पहले समाजवादी सरकार में पहली प्राथमिकता थी और हमारे यहाँ सभी मंत्री, ये जो स्लोगन सभी मंत्री, आप कह रहे हैं, अरे वो मेरी कॉपी किए हैं, समाजवादी विधायक की कॉपी किए हैं, समाजवादी नेताओं की कॉपी किए हैं।
होगा तो कटिंग कहिएगा तो हम वीडियो दिखा देंगे समाजवादी सरकार में जो बोले गए नेताओं का। धन्यवाद। आपसे प्रश्न पूछे गए और आपने अपने जवाब को रखा। अब आगे देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आपके जवाब से कितने संतुष्ट हैं, वो आपका जवाब किस तरह से देना चाहेंगे, और जनता आपके द्वारा समाजवादी काल में जो कार्य कराए गए उससे कितनी संतुष्ट है, ये जनता बताएगी। कमेंट करके हमें अपनी राय, अपने सुझाव जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आकाश भूमि न्यूज, राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक।